गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने आपका सोलेनेसी फैमिली तक डिस्कशन मॉर्फोलॉजी में कर लिया था। आज सोलेनेसी फैमिली के आगे एक और फैमिली है, कौन सा? लिलियसी फैमिली, जो अपने सिलेबस में है, उसका डिस्कशन देखेंगे। सोलेनेसी फैमिली तक सब कुछ देख चुके, एनसीईआरटी भी देख चुके थे और आपका बाहर का भी पॉइंट कवर कर चुके थे। लिलियसी फैमिली के बाद आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए नीट का लेकर आए हैं, तो वो भी देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया अब तक। तो चलते हैं लिलियसी फैमिली पर। प्रीवियस क्लास में जहां से डिस्कशन बंद किए थे वहां से आज शुरू करते हैं। लिलियसी फैमिली, लिलियसी फैमिली कैसा है? मोनोकॉट प्लांट का फैमिली है। इसमें कौन आएगा? मोनोकॉट आएगा। बोलोगे और भी मोनोकॉट प्लांट का फैमिली है क्या सर? बिल्कुल है। आपका वीट की फैमिली अगर आपको याद हो, वीट की फैमिली अगर आपको याद हो, वीट का फैमिली क्या है? पोएसी फैमिली। क्या है? मोनोकॉट है। ग्रास की भी फैमिली। ठीक, लिलियसी फैमिली का हम फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे पहले। फ्लोरल फॉर्मूला, और फ्लोरल फॉर्मूला से ही क्या देखेंगे? फ्लोरल डायग्राम देखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे लिलियसी फैमिली का। तो कुछ ऐसा लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूले में, यहां मैं लिख देता हूं। इसमें आपका ब्रैक्ट होगा, ब्रैक्ट, तो बोलेंगे क्या? ब्रैक्टिएट फ्लावर। क्या होगा? ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या होता था? रेड्यूज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कहां पे होता था? पेडिसिल के बेस पर। रेड्यूज लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल इज कॉल्ड ब्रैक्ट। और जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होगा उसको क्या बोल देंगे? ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्या देखेंगे कि फ्लावर कैसा होगा? एक्टिनोमॉर्फिक होगा। कैसा होगा? एक्टिनोमॉर्फिक होगा, वो लिखेंगे। फ्लावर और कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा, तो बाइसेक्सुअल का सिंबल लगा देंगे। इसमें आपका, आप जानते हो, इसमें ना सेपल होगा ना पेटल होगा, ना सेपल होगा ना पेटल होगा, उसकी जगह पर क्या होगा? टेपल होगा। क्या होगा? टेपल होगा। और टेपल के पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? पेरियांथ। क्या बोलते हैं? पेरियांथ। तो यहां पर क्या लिखे? P3+3। इसका भी डिस्कशन करेंगे क्यों ऐसा लिखे हैं। फिर आपका क्या होगा? स्टैमेन होगा, वो भी कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा नंबर में। गाइनोसियम का बात करें तो 3 कार्पेल होगा और तीनों कार्पेल फ्यूज्ड होगा, तो बोलते हैं ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। क्या बोल देंगे? ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। इसको लिख भी देते हैं क्या भाई? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्रैक्टिएट फ्लावर। बोलोगे सर ई ब्रैक्टिएट भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। ई ब्रैक्टिएट भी होता है क्या? किसी में होता है, बिल्कुल होता है। क्रूसीफेरी फैमिली अपने सिलेबस में अब नहीं है, पहले जब स्टेट पीएमटी हुआ करता था तब उसमें पढ़ाते थे हम लोग क्रूसीफेरी फैमिली, है ना। जब हम लोग पढ़ते थे, इनफैक्ट उस टाइम पढ़ाते नहीं थे, पढ़ते थे। ठीक, इसका बात करें तो क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या रिप्रेजेंट किया? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में बताने का कोई आपको तो जरूरत है नहीं, है ना, बहुत बार डिस्कशन हो चुका। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर कैसा होगा लिलियसी फैमिली में? बाइसेक्सुअल होगा फ्लावर, तो फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे का अगर बात करें कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है सर, आप जो ये 3+3 जो लिखे हो, ये क्या है? आपको अगर याद हो तो टेट्रामेरस किसमें मिला था आपको? ब्रासिकेसी फैमिली में, है ना। सेपल और पेटल 4 के मल्टीपल में होते थे तो क्या बोले थे? टेट्रामेरस। कहां मिला था आपको? ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली का कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर है, दैट इज क्या? मस्टर्ड। मस्टर्ड, और एनसीईआरटी ने लिखा भी है, एक ही एग्जांपल लिखा है मस्टर्ड फैमिली में अगर बात करें तो, है ना। बाकी आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल ही बताया है, कलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप, है ना, ये सब हो गया। तो यहां पर जो 3+3 लिखे हैं, देखो ज्यादा अच्छा होगा इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखना। एनसीईआरटी ने 3+3 लिखा है और यहां पर भी 3 लिखकर छोड़ दिया है, नीचे लाइन नहीं दिया है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो इतना गलत भी नहीं देखेंगे, सही देख लेंगे, लेकिन अगर कभी ऑप्शन में ये नहीं आया ब्रैकेट तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसको भी सही मानेंगे। अभी जब क्वेश्चन आप देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ये पेरियांथ कितना है? 3+3 मतलब कितना? 6।
तो पेरियांत का यूनिट क्या है? टेपल। मतलब क्या, टेपल कितना है यहाँ पर? 6 है। टेपल कितना है? 6 है। और अगर टेपल 6 है, अगर टेपल 6 है तो 6 देखो तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, मतलब क्या? ट्राइमेरस कंडीशन। ट्राइमेरस कंडीशन। टेपल किसके मल्टीपल में है? सॉरी, टेपल किसके मल्टीपल में है? 3 के मल्टीपल में है। 3 2 जा 6। यहां पर देखो एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का यूनिट क्या होगा सर? स्टैमिन। स्टैमिन कितना है? 6 है। स्टैमिन कितना है? 6 है। तो स्टैमिन भी कितना है सर? 6। स्टैमिन भी कितना है बताओ? 6 है सर। तो स्टैमिन भी 6 है, मतलब क्या? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। even stamen is also multiple of 3. this represents trimerous condition. क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्राइमेरस कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको उस टाइम जब बताए थे तो ये बताए थे कि ट्राइमेरस कंडीशन अपने सिलेबस में कहां पढ़ना है? लिलियेसी फैमिली में। एक ही एग्जांपल लिखवाए थे। टेट्रामेरस में लिखवाए थे ब्रासिकेसी फैमिली, पेंटामेरस में लिखवाया था आपका सोलिनेसी फैमिली और फैबेसी फैमिली। पेंटामेरस मतलब क्या? सेपल और पेटल 5 के मल्टीपल में होंगे। और हम देखे भी थे जब सोलिनेसी फैमिली देख रहे थे, जब फैबेसी फैमिली देख रहे थे तो सेपल और पेटल 5 के मल्टीपल में थे भी। यहाँ पर जब हम वहां पर बात किए थे तो बोले थे क्या कि ट्राइमेरस कंडीशन कहाँ मिलेगा? लिलियेसी फैमिली में। देखो सामने आपका ट्राइमेरस कंडीशन है, किसमें होता है? लिलियेसी फैमिली में होता है। किसमें होता है? लिलियेसी फैमिली में होता है। और ज्यादा बात करें तो दिस रिप्रेजेंट, देखो गाइनोसियम है। क्या है? गाइनोसियम है। गाइनोसियम का यूनिट क्या होगा? कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल कितना है? 3 है। और तीनों कार्पेल और पिस्टिल फ्यूज्ड है। ये ब्रैकेट लगा है, क्यों? फ्यूज्ड है। तीनों कार्पेल और पिस्टिल फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड है मतलब क्या वर्ड यूज करेंगे? 3 कार्पेल के लिए वर्ड यूज करेंगे ट्राई कार्पेलरी। क्या यूज करेंगे? ट्राई कार्पेलरी। और फ्यूज्ड है तो ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। क्यों भैया? तीनों कार्पेल फ्यूज्ड है सर, तीनों कार्पेल फ्यूज्ड है। तो लिखेंगे क्या? ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। क्या लिखोगे? ट्राई कार्पेलरी ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। ये डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन बन के आएगा, आया हुआ भी है। ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन विच फैमिली? ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फैमिली? है ना, लैंग्वेज बदल देगा वो। क्या आंसर जाएगा? लिलियेसी फैमिली। क्या जाएगा? लिलियेसी फैमिली। तो इतना कुछ हम इस फ्लोरल डायग्राम से समझ सकते हैं, फ्लोरल फार्मूला से समझ सकते हैं। और ये जो फ्लोरल फार्मूला आप देख रहे हो, इसी से हम फ्लोरल डायग्राम को भी कोरिलेट कर लेंगे। क्योंकि फ्लोरल फार्मूला जो लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? फ्लोरल डायग्राम का ही तो रिप्रेजेंटेशन है, उसी का तो रिप्रेजेंटेशन है, तो भी देखेंगे। यहां तक क्लियर है। ब्रैक्टिएट होगा फ्लावर। ब्रैक्टिएट फ्लावर मतलब क्या? जो है आपका पेडिसिल के बेस पर एक रेड्यूस्ड लीफ फ्लाई का स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। पूछोगे सर ब्रैक्टिएट बता दिए, ये ब्रैक्टिएट किस में होता है? क्रूसीफेरी फैमिली में होता है। अपने सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है अभी। दूसरा बात करें कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। तीसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। भाई साहब पेरियांथ का यूनिट है टेपल। टेपल 3 के मल्टीपल में है तो बोलेंगे क्या? ट्राइमेरस कंडीशन। क्यों? टेपल 3 के मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3, ट्राइमेरस। 6 कितना होगा? 3 2 जा 6, तो 3 के ही मल्टीपल में तो हुआ, तो ट्राइमेरस कंडीशन है। स्टैमेन भी देखो, ये क्या है? एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? स्टैमेन है। तो स्टैमेन भी कितना है? 6 है। 3 2 जा 6। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ट्राइमेरस कंडीशन। आप यहां पर देखो गाइनोसियम है। गाइनोसियम का यूनिट क्या है? कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल या फिर पिस्टिल। और कार्पेल और पिस्टिल 3 है तो क्या बोलोगे? ट्राई कार्पेलरी। क्या बोलोगे? ट्राई कार्पेलरी। तीनों कार्पेल फ्यूज्ड है। तीनों कार्पेल फ्यूज, तो फ्यूज के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? सिनकार्पस। फ्री के लिए क्या यूज करते थे? एपोकार्पस। याद है? फ्यूज के लिए क्या यूज करते हैं? सिनकार्पस। और फ्री के लिए क्या यूज करते थे? एपोकार्पस। क्लियर बात? तो ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन है। और देखो ये जो लाइन ऐसे दिया एनसीईआरटी में, वो लाइन गायब कर दिया, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ऐसा होना ही चाहिए। चारों फैमिली में आपका जो फ्लावर है कैसा होगा? हाइपोगाइनस होगा। हाइपोगाइनस होगा। एनसीईआरटी ने डिस्क्रिप्शन में बात लिखा है,
एनसीईआरटी ने डिस्क्रिप्शन में ये बात लिखा है, बट यहाँ पर वो लाइन को हटा दिए हैं जो कि गलत है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? ओवरी कैसा होगा? सुपीरियर होगा। फ्लावर कैसा होगा? हाइपोगाइनस होगा। तो इसको आगे हम देख लेते हैं, इसको आगे हम देख लेते हैं, ठीक, आगे देख लेते हैं, देख लेते हैं आगे। देखो यहाँ पर आपका है ना जगह नहीं मिल रहा है मेरे को, ऐसे दिखा देता हूं मैं। ट्राई कार्पेलरी, स्पेस का कमी था बच्चों इसलिए अलग से लिख रहे हैं। ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन होगा। भाई साहब ओवरी कैसा होगा ये पता है आपको? फ्लावर कैसा है? फ्लावर कैसा? गाइनोसियम ऊपर है, गाइनोसियम ऊपर है, मतलब क्या? बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे है। तो फ्लावर कैसा होगा? हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, बिलो गाइनोसियम। अदर फ्लोरल पार्ट्स आर बिलो गाइनोसियम, अदर फ्लोरल पार्ट्स आर बिलो गाइनोसियम। हाइपो मीन्स बिलो। तो फ्लावर कैसा हो गया? हाइपोगाइनस। फ्लावर कैसा हो गया? हाइपोगाइनस। और फ्लावर अगर हाइपोगाइनस है तो ओवरी कहाँ है भाई? अरे गाइनोसियम ऊपर, तो गाइनोसियम ऊपर तो ओवरी कहाँ? सुपीरियर। गाइनोसियम का यूनिट क्या? कार्पेल और पिस्टिल, कार्पेल में ही तो ओवरी होगा। तो आपका कैसा हो जाएगा? ओवरी सुपीरियर। ओवरी कैसा है सर? सुपीरियर है। ओवरी कैसा है? सुपीरियर है। क्लियर है एकदम बात? ओवरी कैसा है? सुपीरियर है। ओवरी कैसा है? सुपीरियर है। बोलोगे लिलियसी फैमिली का एग्जांपल सर? सबसे इंपॉर्टेंट ओनियन याद रखना। क्यों? ओनियन का बायोलॉजिकल नेम एनसीईआरटी ने दे रखा है। ओनियन का बायोलॉजिकल नेम एनसीईआरटी ने दे रखा है। ओनियन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है सर? ओनियन का बायोलॉजिकल नेम एलियम सेप्पा। इसका एग्जांपल ले लो आप, ओनियन, प्याज, अरे प्याज। बायोलॉजिकल नेम क्या है ओनियन का? एलियम सेप्पा, एलियम सेप्पा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिलियसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला दे देगा और ओनियन नहीं लिखेगा। लिलियसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें किस में जो है आपका ए फ्लोरल फॉर्मूला होगा, और आपका ऑप्शन में एलियम सेप्पा लिख देगा। इनफैक्ट आया हुआ है ये क्वेश्चन जो बोल रहा हूं मैं आपको, नीट में आया हुआ है। और सेप्पा भी नहीं लिखा था, सिर्फ क्या लिख दिया था? एलियम लिख दिया था। तो एलियम सेप्पा इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ओनियन। और कुछ आएगा सर? बहुत सारा आता है इसमें, तो बहुत सारा एग्जांपल। एस्पैरेगस है ना आपका, लिख सकते हो आप ये सब। है ना? और बहुत सारा एग्जांपल हम एनसीईआरटी के थ्रू देख लेंगे, जो भी ऑर्नामेंटस में जो भी आएगा सब कुछ देख लेंगे। ठीक, क्लियर बात? एक बार ये बात हम एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें फ्लावर कैसा होगा ये आपको पता ही है। फ्लावर कैसा होगा अलग से लिख ले क्या? फ्लावर कैसा होगा आपका? हाइपोगाइनस होगा। ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर होगी। फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। यही सब बात लिख लेंगे हम, जरूरत पड़ेगा तो लिख लेते हैं। अगले स्लाइड में ले लेता हूं मैं। लिलियेसी फैमिली, लिलियेसी फैमिली। अच्छा एक बात देखो, छूट गया अपने से, एक बात छूट गया, छूटना नहीं चाहिए वो बात। आ जाइए इस पे, छूटना नहीं चाहिए बात। फिर से मैं आके इसको मूव करके वो बात एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये फ्लोरल डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया, ये फ्लोरल डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर आपका इपीटेप्लस कंडीशन होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, स्टैमेन जो है इससे फ्यूज होता है, स्टैमेन जो है टेपल से फ्यूज होता है। कंडीशन को क्या बोलते हैं? इपीटेप्लस कंडीशन। क्या बोलेंगे? इपीटेप्लस कंडीशन, इपीटेप्लस कंडीशन या फिर इपीफाइलस कंडीशन, इपीटेप्लस कंडीशन या फिर इपीफाइलस कंडीशन। ठीक, क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि इसका मतलब एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? एंड्रोसियम का यूनिट सर है स्टैमेन। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है आपका? स्टैमेन। और स्टैमेन किससे फ्यूज्ड है? टेपल से फ्यूज्ड है। स्टैमेन किससे फ्यूज्ड है? टेपल से फ्यूज है। तो क्या बोलेंगे कंडीशन को? इपीटेप्लस कंडीशन। क्या बोलेंगे? इपीटेप्लस कंडीशन। स्टैमेन इज फ्यूज विथ टेपल।
स्टैमेन इज फ्यूज विथ टेपल। कंडीशन को क्या बोलेंगे, इपीटेपलस कंडीशन या फिर इपीफाइलस कंडीशन, इपीटेपलस कंडीशन या फिर इपीफाइलस कंडीशन। याद करो सोलिनेसी फैमिली, याद करो सोलिनेसी फैमिली। सोलिनेसी फैमिली में स्टैमेन किससे फ्यूज था, पेटल से फ्यूज था। तो क्या बोले थे, इपीपेटलस कंडीशन। क्या बोले थे, इपीपेटलस कंडीशन, स्टैमेन इज फ्यूज्ड विद पेटल। क्लियर बात। तो यहां पर ये बात छूट गया था, इसको अलग से भी देख लेते हैं। यहां पर नीचे क्या सर कि आपका अलग से, चलो नहीं यहीं पर अलग देखेंगे, अलग स्लाइड में ही देख लेंगे अलग स्लाइड में ही देख लेंगे, अलग स्लाइड में ही देख लेते हैं फिर से। क्या सर, ब्रैक्टिएट फ्लावर था, एक्टिनोमॉर्फिक था, बाइसेक्सुअल था, ठीक। आपका टेपल कितना था, 6 था। स्टैमेन कितना था, 6 था। ये 3+3 क्यों लिख रहा हूं ये भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। फिर आपका क्या लिखे, गाइनोसियम कितना था, 3 था। और एक आपका ओवरी कैसा होगा, सुपीरियर होगा। और यहाँ पर एक लाइन ऊपर से दिखाते हैं, इसी को तो एडहेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडहेशन बोलते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स इपीटेपलस कंडीशन, इपीटेपलस या फिर इसी को क्या बोलते हो, इपीफाइलस कंडीशन। क्या बोलेंगे, इपीफाइलस कंडीशन, इपीटेपलस कंडीशन या फिर इपीफाइलस कंडीशन। इसमें क्या है सर, स्टैमेन फ्यूज्ड विथ पेटल, सॉरी स्टैमेन फ्यूज्ड विथ टेपल, विथ टेपल, टेपल के साथ स्टैमेन फ्यूज्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। पता, इसी से एलिमिनेट कर लोगे, इसी से। जैसे लाइन देखे ऐसे तो पता चल जाएगा जहां टेपल दिखा आपको तो, है ना, लेकिन कंफ्यूजन के लिए किसी किसी में लाइन हटा देगा ये, तो लाइन से पता चल जाएगा क्या क्या आपका लिलियसी फैमिली है। ए भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लाइन नहीं रहेगा। ये लाइन ऊपर जो दिख रहा है लाइन नहीं रहेगा, तो गलत फ्लोरल फॉर्मूला है आपका लिलियसी फैमिली का। और जिसमें होगा लाइन वो सही है, करेक्ट है, तो उसको हम सही मानेंगे। इपीटेपलस कंडीशन या फिर इपीफाइलस कंडीशन। क्या है बात सर, स्टैमेन जो है किससे फ्यूज है, टेपल से फ्यूज है। स्टैमेन इज फ्यूज्ड विथ टेपल, ठीक। क्लियर बात। अब यही बात हम एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं, यही बात हम एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं। आ जाइए, आ जाइए। लिलियसी फैमिली, लिलियसी फैमिली, आ जाओ। देखो लिलियसी फैमिली को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, लिली फैमिली बोलते हैं। देखो क्या एनसीईआरटी बोल रही है, देखिएगा ध्यान से, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लिलियसी फैमिली, एक एक लाइन देख लेते हैं इसमें, उसमें क्या है, क्या बोल रही है, कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली, है ना। कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉट, समझ रहे हो बात। अपने सिलेबस में तो लिलियसी फैमिली ही पढ़ना है। और एक वीट की फैमिली कौन सी है, पोएसी। वीट की फैमिली कौन सी है, पोएसी। ये भी याद रखिएगा सर, कहां पर लिखा है ये वीट की फैमिली। वीट की फैमिली क्या है बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीट की फैमिली क्या है, पोएसी। पोएसी फैमिली कहाँ मिलेगा आपको, ये पढ़ना कहाँ है, लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास लिविंग वर्ल्ड में टेबल आपको याद है ना। वीट आपका क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम, जीनस ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडनी, फाइलम डिवीजन एंजियोस्पर्म में आ जाएगा। तो इतना कुछ याद होना चाहिए। वीट का क्या बायोलॉजिकल नेम है, ट्राइटिकम एस्टिवम। क्या बायोलॉजिकल नेम है, ट्राइटिकम एस्टिवम। बायोलॉजिकल नेम है किसका, वीट का, ट्राइटिकम एस्टिवम।
बायोलॉजिकल नेम है किसका, वीट का। ट्राइटिकम एस्टिवम, जीनस ट्राइटिकम, समझ, इस तरह से देखते हैं वहाँ पे हम, जब लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाए होंगे मैम या फिर सर, तो बात वहाँ पे हो गया होगा। ठीक, हम यहाँ पर इसको देखते हैं, लिलियसी फैमिली। बोलता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, हमेशा सब जगह मिलेगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर पेरेनियल है, सब नहीं आएगा आपका। लिव्स मोस्टली बेसल, अल्टरनेट, लीनियर, आपका पैरेलल वेनेशन, क्यों भाई, मोनोकॉट है। इक्स स्टिपुलेट, मतलब क्या, मतलब क्या, स्टिप्यूल्स नहीं होंगे, स्टिप्यूल्स नहीं होंगे। ठीक, इक्स स्टिपुलेट। इन्फ्लोरेसेंस देखो क्या बोलता है, साइमोज, ऑप्टेन अम्बलेट क्लस्टर। अम्बलेट क्लस्टर मतलब क्या, अम्ब्रेला के शेप का इन्फ्लोरेसेंस होगा, पूरा फ्लावर अम्ब्रेला का शेप बना देगा, अम्बलेट क्लस्टर बोलते हैं। आगे आइए, फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर कैसा था, देखो ना, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है फ्लावर, और एक्टिनोमॉर्फिक है, तो फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक। पेरियान देखो, टेपल कितना है सर, 6 है, 6 है। ठीक, और सब अपना ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पर होना चाहिए, देखो ब्रैकेट दिखा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वही बात बोल रही है। एंड्रोसियम में स्टेमन देखो 6 है, इपीटेप्लस कंडीशन, इपीटेप्लस कंडीशन, और इसी को आप क्या कह सकते हो, इपीफाइलस भी बोलते हैं, इपीफाइलस कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक, आपका देखो गाइनोसियम क्या है, ट्राई कार्पेलरी, मतलब क्या, 3 कार्पेल था। देखो ना यहाँ पर आप, ये 3 देखो, यहाँ पर ये लाइन जो है एनसीईआरटी में मिसिंग है, यहाँ पर ये लाइन ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ज्यादा सही होगा। ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस, देखो तो ये है कि नहीं, ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस, ये है कि नहीं, ट्राई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, एंड दिस इज क्या, सिन कार्पस, दिस इज ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, राइट, ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। ठीक, देखो बोला ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। ओवरी कहाँ है भैया, सुपीरियर है, देख लो, अरे ओवरी सुपीरियर है। फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा। ट्राइलोकुलर विथ मेनी ओव्यूल्स, एक्जाइल प्लासेंटेशन। देखो अगर एक्जाइल प्लासेंटेशन का बात करें, अगर एक्जाइल प्लासेंटेशन का बात करें, तो आपको याद करवाए थे प्लासेंटेशन में, एक्जाइल प्लासेंटेशन में क्या, ले चिंटू, ले चिंटू। एक्जाइल प्लासेंटेशन में लेमन, चाइना रोज, लेमन, चाइना रोज और टोमेटो, लेमन, चाइना रोज और टोमेटो, लेमन, चाइना रोज और टोमेटो, लेमन, चाइना रोज और टोमेटो। और आपको 2 फैमिली भी लिखवाए थे वहां पे, 2 फैमिली भी आपका लिखवाए थे, लेमन, चाइना रोज और टोमेटो। और 2 फैमिली आपको बताए थे, क्या बताओ, दोनों फैमिली का नाम, एग्जाम्पल आपको 2 फैमिली लिखवाए थे वहां पर, क्या, सोलेनेसी फैमिली और लिलियसी फैमिली। एक तो सोलेनेसी फैमिली होगा एक्जाइल प्लेसेंटेशन में, और दूसरा लिलियसी फैमिली, लिलियसी फैमिली, क्लियर है बात, दूसरा लिलियसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और लिलियसी फैमिली। तो देखो लिलियसी फैमिली में क्या आ गया आपका, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। और सोलिनेसी में तो आप देखो ना, टोमेटो है ना, टोमेटो किसका मेंबर है आपका, सोलिनेसी फैमिली का ही तो मेंबर है टोमेटो, तो टोमेटो भी आ गया। क्लियर है बात, आगे चलिएगा। अब देखो क्या बोलता है, फ्रूट कैप्सूल रेयरली बेरी, फ्रूट कैप्सूल होगा रेयरली बेरी, फ्रूट में भी बात हो चुका है। सीड इंडोस्पर्मस होगा। ठीक, फ्लोरल डायग्राम देखो सेम टू सेम, ब्रैक्टिएट होगा फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, टेपल कितना होगा, 6 होगा आपका, टेपल कितना होगा, 6 होगा, स्टेमन कितना होगा, 6 होगा। और ये ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, ओवरी सुपीरियर, फ्लावर हाइपोगाइनस। एग्जाम्पल पे गौर करना आप, एग्जाम्पल पर गौर करना, एग्जाम्पल पर गौर कीजिएगा। एग्जाम्पल पर गौर कीजिएगा, क्या लिखा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल्स में जैसे टुलिप, ग्लोरियोसा, सोर्स ऑफ मेडिसिन में एलोई याद रखना। वेजिटेबल में देखो हम एस्पेरेगस बताए थे आपको, एंड कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटोनोमले, कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटोनोमले। आगे देखिएगा, अब चलेंगे किसका, इसके सीधे फ्लोरल डायग्राम पर, फ्लोरल डायग्राम पर। और ये रहा आपका फ्लोरल डायग्राम, थोड़ा सा
एक सेकेंड, है ना, करेगा काम, टेंशन मत लो आप। चलो इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, यहीं पर इसको निपटा देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा आप, ध्यान से देखिएगा। देखो तो एक टेपल ए है, दूसरा टेपल, तीसरा टेपल, ठीक, 3 टेपल, एक चौथा टेपल, 5वां टेपल और एक छठा टेपल। अलग अलग वो 3+3 लिखने का मतलब यही था, ए 3 टेपल देखो 1 2 3 अलग है, और ए 3 टेपल देखो अलग वर्ल में है। 6 तो है लेकिन अलग अलग है, और 6 देखो फ्यूज है, जो ब्रैकेट लिखे थे, ऐसे हम ब्रैकेट लिखे थे P3+3, तो 3 एक में है और ये 3 एक में है, लेकिन फ्यूज्ड है इसीलिए ब्रैकेट दिए थे। और देखो ये आपका अंदर में क्या था, आपका एंड्रोसियम लिखे थे, और ये 3+3 लिखे थे, और ऊपर से ऐसे लाइन दिखाए थे। देखो तो यहाँ पर आप 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 है आपका क्या, स्टैमेन। क्या है, स्टैमेन, 6 स्टैमेन है, और 6वें स्टैमेन देखो तो फ्यूज है उससे, 6वें स्टैमेन आपका क्या है, फ्यूज्ड है उससे, तो 6 स्टैमेन है और 6 स्टैमेन फ्यूज्ड है। कोई बात नहीं, आज हैंग कर रहा बोर्ड भी, थोड़ा थोड़ा हैंग कर रहा है। हाँ चलो मिट गया, मिट गया। 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखे देखो, 6 आपका टेपल है, 6 स्टैमेन है, और ये आपका इससे फ्यूज है। फ्यूज तो क्या, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपना इपीटेपलस कंडीशन या फिर इपीफाइलस कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इपीटेपलस कंडीशन। इपीटेपलस बोलो या फिर इपीफाइलस बोलो, मतलब क्या है सर, आपका स्टैमेन जो है, स्टैमेन जो है किससे फ्यूज्ड है, स्टैमेन जो है किससे फ्यूज्ड है, आपका स्टैमेन किससे फ्यूज है, टेपल से फ्यूज्ड है। स्टैमेन किससे फ्यूज्ड है, टेपल से फ्यूज्ड है। इपीफाइलस कंडीशन, इपीफाइलस कंडीशन, क्लियर है बात। इसमें बायोलॉजिकल ने भी नीचे लिखा होगा, अगर ओनियन का जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, अगर आपको यहाँ एनसीईआरटी स्क्रॉल हो जाए तो मैं दिखा दूंगा। देखिएगा ध्यान से, नीचे 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 नीचे, नीचे देखो, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है बात आपका, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलियम सेप्पा, देख रहे हो ये एलियम सेप्पा, बायोलॉजिकल नेम किसका है, ओनियन का। डायरेक्ट उठ के आ जाएगा, डायरेक्ट उठ के आ जाएगा। आपका सब कुछ है पढ़ा हुआ बेकार हो सकता है अगर ये बायोलॉजिकल नेम एक याद न रहे। क्यों दे देगा, आपको सब पता है, लिलियेसी फैमिली का फॉर्मूला है ये ना, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम भी पता है आपको कि ऐसे ऐसे है भाई, एक से एक यहाँ टेपल, दूसरा टेपल, तीसरा टेपल आपका अलग वर्ल में, अलग ग्रुप में है, फिर ये देखो चौथा, पांचवा, छठा, और एक दूसरे से फ्यूज्ड है, इसीलिए ब्रैकेट वहां पर दिखाए थे, ठीक। फिर आपका देख रहे हैं कि आपका 6 स्टैमेन भी है, और स्टैमेन से देखो ए फ्यूज्ड है, ए फ्यूज्ड है मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, इपीटेपलस कंडीशन, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, इपीटेपलस कंडीशन या फिर इपीफाइलस कंडीशन। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आप टिक आउट कर सकते हो। देख रहे हो ये फ्यूज दिखा रहा है हर जगह पर, देखो इससे फ्यूज स्टैमेन, देखो यहाँ भी इससे स्टैमेन फ्यूज्ड है टेपल से, यहाँ भी देखो स्टैमेन टेपल से फ्यूज है, स्टैमेन टेपल से फ्यूज है, स्टैमेन टेपल से फ्यूज है, तो स्टैमेन टेपल से फ्यूज है कंडीशन इज इपीटेपलस कंडीशन और इपीफाइलस कंडीशन। सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर आपको ये बायोलॉजिकल नेम याद नहीं रहा। वहां पर क्या पता क्या किया है, ओनियन भी नहीं लिखा है ना, एलियम सेप्पा लिखा है, सिर्फ एलियम लिख दिया है। तो बायोलॉजिकल नेम याद होना ही चाहिए, अगर एक दिया है तो एक याद रहना चाहिए। क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर, एकदम यहाँ तक क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको, ठीक, एकदम क्लियर यहाँ तक बात। अब देखो हम जो बात करेंगे, पिछले हम फैमिली का भी जो पढ़े थे उसका हम फ्लोरल डायग्राम डिस्कस नहीं किए थे, तो एक बार फ्लोरल डायग्राम जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे किसका है, चेक कर लेते हैं कौन से फैमिली का है फ्लोरल डायग्राम, देख लो एक बार आप। ये सोलेनेसी फैमिली का लग रहा है, कैसे देखो, सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है सर, सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है सर,
सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख देता हूं मैं एक जगह पर यहां पर, ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर है सर, K5 C5 फ्यूज्ड A5 और G2 और यहाँ पर भी ए हाइपोगाइनस, और यहाँ पर लाइन ऊपर से आप दिखाते हो ऐसा लाइन। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स क्या, बताओ लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इपीपेटलस कंडीशन। क्या रिप्रेजेंट करता है, इपीपेटलस कंडीशन। क्या रिप्रेजेंट करता है, इपीपेटलस कंडीशन। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स इपीपेटलस कंडीशन। ऐसा क्या रिप्रेजेंट करता है, इपीपेटलस कंडीशन। मतलब क्या सर, पेटल्स जो है, सॉरी स्टैमेन जो है किससे फ्यूज है, पेटल से फ्यूज है। किससे फ्यूज है, पेटल से फ्यूज है। ध्यान से देखना, देखो तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, आप यहाँ देखो, एक है यहाँ पर एक सेपल, 2 सेपल, 3 सेपल, 4 सेपल, 5 सेपल। 5 सेपल है, पांचों सेपल एक दूसरे से फ्यूज्ड है, पांचों सेपल एक दूसरे से फ्यूज्ड है। देखो तो इसलिए ब्रैकेट दिखाए हैं। और अगर पांचों सेपल एक दूसरे से फ्यूज्ड कंडीशन को क्या बोलते थे, गैमोसेपलस कंडीशन। क्या बोलते थे, गैमोसेपलस कंडीशन, गैमोसेपलस कंडीशन। फिर उसके अंदर आओ, सबसे बाहर क्या था, कैलिस। कैलिस के अंदर कोरोला। कोरोला का यूनिट क्या, पेटल। 1 पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल, 4 पेटल, 5 पेटल। पांचों पेटल भी एक दूसरे से फ्यूज है। तो देखो फ्लोरल डायग्राम जो हम लिखे हैं, फ्लोरल फॉर्मूला जो लिखे हैं वो क्या है, फ्लोरल डायग्राम का ही तो रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां से भी वेरीफाई हो रहा है कि 5 पेटल है और पांचों पेटल एक दूसरे से फ्यूज है। कंडीशन को क्या बोलोगे बताओ, गैमो पेटलस कंडीशन, गैमो पेटलस कंडीशन, गैमो पेटलस कंडीशन। यहां पर एल होगा, गैमो पेटलस कंडीशन। मैं इरेज ही कर देता हूं इसको, गैमो पेटलस कंडीशन। दिस रिप्रेजेंट्स गैमो पेटलस कंडीशन। तो ये भी देख लो आप, गैमो पेटलस कंडीशन। क्लियर है बात, गैमो पेटलस कंडीशन। अब देखो ये जो पेटल्स है, देखो 1 2 3 4 5, 5 क्या है, स्टैमेन है। 5 स्टैमेन है। देखो पांचों स्टैमेन पेटल से, लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन पांचों स्टैमेन पेटल से फ्यूज है। कंडीशन को क्या बोलते हैं, इपीपेटलस कंडीशन। क्लियर है बात। तो सोलेनेसी फैमिली का भी फ्लोरल डायग्राम क्लियर कर चुके, फ्लोरल डायग्राम क्लियर कर चुके। ठीक, इसका एग्जांपल वगैरह सब कुछ हम देख चुके हैं। सीधा पी/क्यू पे हम मूव करेंगे, इसके बाद सीधा पी/क्यू पे मूव करेंगे, सीधा पी/क्यू पे मूव करेंगे। बस एक और इसका फ्लोर डायग्राम बच गया है आपका, किसका, फैबेसी फैमिली का। फैबेसी फैमिली का आई थिंक बता दिए थे, बट फिर से एक बार बता देता हूं मैं, फिर से एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। देखो इसका ध्यान से, ध्यान से देखो, देखो देखो, आपको अगर विजिबल नहीं होगा तो फिर मैं है ना देख लूंगा, मेरे को तो लगता है विजिबल होना चाहिए भाई। देखो 1 2 3 4 5, क्या है, 5 सेपल है। ठीक, 1 2 3 4 5, 5 सेपल है। ठीक, अंदर आइए, 1 2 3 4 5, 5 ही पेटल है। पेंटामेरस कंडीशन ही है, लेकिन देखो तो ये पेटल जो है, सेपल तो फ्यूज है ही, सब सेपल एक दूसरे से फ्यूज है, गैमोसेपलस कंडीशन। ये देखो क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स, ये ऊपर वाला क्या है, स्टैंडर्ड है। क्या है आपका, स्टैंडर्ड है, इसको आप वेक्जिलियम भी बोलते हो। ठीक, साइड वाला क्या है आपका, लैटरल जो है क्या है, बिंग्स है या फिर एलेई है, बिंग्स या फिर क्या है, एलेई है। ठीक, ये कितना है, 2 है नंबर में, स्टैंडर्ड कितना है, 1 है नंबर में। और नीचे वाला क्या है आपका, कील और करीना है, कील और करीना है। कील और करीना कितना है, 2 है नंबर में और दोनों फ्यूज्ड है। इसीलिए आप कैसे लिखते हो, ऐसे C1+2+2 इन द ब्रैकेट। ए रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड को, ए रिप्रेजेंट करता है बिंग्स और एलेई को, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, कील और कलीना को। क्या बोलते हैं इसको, वेक्जिलरी एस्टिवेशन। तो इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, वेक्जिलरी एस्टिवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैबेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली।
फैबेसी फैमिली आप टिक कर दोगे। तो देखो फ्लोरल फार्मूला भी देखे हैं, फ्लोरल डायग्राम भी देखे हैं, अपने तरफ से पूरा डन है फैमिली। अब हम पी बाई क्यू पर सीधा चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट। चलो जी चलिएगा आगे। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर रहा ए, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, लिप्स बिकम मॉडिफाइड इनटू अ स्पाइंस इन। देखो लिप्स बोल रहा है, लिप्स जो है स्पाइंस में मॉडिफाई हो गया। किस में ऐसा होता है? लिप जो है काट, देखो आप ध्यान से अगर लिप देखे हो किसका, एलोवेरा का, देखना अगर है ना ध्यान से, अगर उस पर ऐसे हाथ फेरोगे तो ऐसा काटा काटा ऐसा निकलने लगेगा आपको, स्पाइंस बोलते हैं। एलोवेरा में होता है, और किस में होगा आपका, कैक्टस में होगा। कैक्टस का बायोलॉजिकल नेम क्या है सर? अपुंसिया है। एनसीईआरटी ने लिखा है लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू अ स्पाइंस इन कैक्टस। किसमें? कैक्टस में। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू अ स्पाइंस इन कैक्टस। एंड व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैक्टस? अपुंसिया। कैक्टस का आपका बायोलॉजिकल नेम क्या है? अपुंसिया है। क्या है? अपुंसिया है। कैक्टस का बायोलॉजिकल नेम क्या है? अपुंसिया है। बायोलॉजिकल नेम है क्या? कैक्टस का, अपुंसिया। और कैक्टस में जो है आपका, कैक्टस में लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, कांटे में कन्वर्ट होता है भैया। तो आंसर क्या जाएगा? देखिए पूछा है किसमें, एक लाइन एनसीईआरटी ने लिखा है, एक लाइन बस, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस इन कैक्टस। वहां पर कैक्टी बर्ड यूज किया, प्लूरल बर्ड। समझ रहे हो बात आप? आंसर क्या जाएगा? लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। ओनियन दिया है, बिल्कुल नहीं। सिल्क कॉटन, जी नहीं। अपुंसिया विल बी द आंसर। कब पूछा है? नीट 2016 में। तो आपको तो एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन का पूजा करना बोल रहे हैं उसको, है ना। बाहर का एक लाइन भी नहीं आता, एक लाइन भी नहीं। हम बार बार बोलते हैं एनसीईआरटी इज एवरीथिंग फॉर नीट यूजी स्टूडेंट, एवरीथिंग, है ना। सब कुछ आपका एनसीईआरटी अगर कंट्रोल में, एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ते हो, है ना, तो सब कुछ है। बोले गीता, कुरान, बाइबल, सब कुछ है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पे कमांड है, मतलब नीट यूजी आप छोड़ दोगे, है ना। एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए। तो देखो एकदम एग्जैक्ट लाइन से आया था, एनसीईआरटी ने लिखा लिप्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस इन कैक्टस। वहीं से क्वेश्चन उठा दिया कि भैया लिप्स किसमें मॉडिफाइड होता है? स्पाइंस में। बताइए, अपुंसिया विल बी द आंसर। कहां से आया? एनसीईआरटी से। एक लाइन बस लिखा है, एक लाइन बस, मॉडिफिकेशन ऑफ लिप्स में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। आगे चलिएगा, अगला क्या है? इन रूट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मोस्टली अकर्स इन। देखो भैया बोलता है आपसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स कहां होता है? रूट में। आप पहले तो देखो कि रूट में रूट हेयर कहां होता है? कौन से रीजन में? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में, एक्टिविटी में, रीजन ऑफ इलोंगेशन में, या फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन में। रूट हेयर कहां होता है? बताइए, रूट हेयर कहां होता है? पहले तो ये बताइए, रूट हेयर होता है सर कहां आपका? रूट हेयर कहां होता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन में। कहां होता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन में। रूट हेयर कहां होता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन में। और रीजन ऑफ मैचुरेशन में अगर रूट हेयर होता है, और रूट हेयर का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट हेयर क्या करेगी? पानी को एब्जॉर्ब करेगी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी। होती कहां है? रीजन ऑफ मैचुरेशन में। रीजन ऑफ इलोंगेशन का क्या काम है? रीजन ऑफ इलोंगेशन का क्या काम है? रूट का लेंथ बढ़ाना, रूट का लेंथ बढ़ाना। आपसे कभी पूछ दे अगर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रीजन ऑफ इलोंगेशन का काम क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन का क्या काम है? लेंथ बढ़ाता है भैया। लेंथ ऑफ रूट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेंथ ऑफ रूट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। पूछ देगा अगले बार, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बातें कि भाई साहब कौन सा रीजन जो है, कौन सा जो रीजन है रूट में, और रूट का लेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो क्या आंसर चला जाता, रीजन ऑफ इलोंगेशन। पूछा क्या है, इन रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मोस्टली अकर्स इन, कौन से रीजन में आंसर चला जाएगा, रीजन ऑफ मैचुरेशन। कब पूछा है, नीट 2017, नीट 2017। तो रूट हेयर कहाँ होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन में, और रूट हेयर का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्लियर एकदम। अच्छा बोलोगे सर आप मेरिस्टेमेटिक रीजन के बारे में कुछ नहीं बताए। भाई साहब मेरिस्टेमेटिक रीजन में न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो ज्यादा होता है, काफी तेज से डिवाइड करता है ना सेल, ज्यादा होता है, समझ रहे हो बात, ज्यादा होता है, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है भाई, डिवाइडिंग सेल्स है मेरिस्टेमेटिक रीजन में। ठीक, क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देख लो हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से, और हर क्वेश्चन आपका बन जाएगा अगर आप पढ़ते हो अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है रूट हेयर्स डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ। अब देखो बोल रहा है रूट हेयर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पता है। देखो अब बोलोगे सर सेम ईयर में एक बार गुजरात नीट में आया था और एक बार इसमें आया था, हम लोग का जो नीट था। रूट हेयर्स डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ, क्या आंसर जाएगा, रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन विल बी द आंसर। क्या आंसर जाएगा, रीजन ऑफ मैचुरेशन। रूट हेयर कहाँ मिलेगा आपको, रीजन ऑफ मैचुरेशन में मिलेगा। क्लियर है बात। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कॉटिलेडन्स ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। मेज में कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, अस्कुटेलम कहीं ऑप्शन में है, अस्कुटेलम विल बी द आंसर। बहुत बार क्लास में सब बात बोले हैं, बहुत बार बोले हैं क्या, कि क्या बोलते हैं कॉटिलेडन को मेज में, या फिर बोलेगा व्हीट में आपसे मोनोकॉट प्लांट दे देगा कोई, मोनोकॉट का प्लांट। भाई मोनोकॉट प्लांट में कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं हम, अस्कुटेलम बोलते हैं। ग्रास में भी क्या बोलते हैं, अस्कुटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्कुटेलम बोलते हैं। कभी कभी पूछेगा कि जो अस्कुटेलम है, ये अस्कुटेलम है एक किससे कंपेरेबल है, डाइकॉट में। तो क्या आंसर हो जाएगा, कॉटिलेडन से कंपेरेबल है भाई। क्यों, देखो ना कॉटिलेडन है ना, कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन को ही तो अस्कुटेलम बोलते हैं। बोलेगा डाइकॉट में जो है अस्कुटेलम किससे कंपेरेबल है, कॉटिलेडन से कंपेरेबल है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, समझ बात, नीट 2016। तो कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड अस्कुटेलम। क्लियर बात। अगला सवाल देखना, अगला क्वेश्चन देखिए, देखो पूछ दिया, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज एकदम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट लाइन है किसकी, एनसीईआरटी की। दिस इज द कॉपी पेस्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। बोले ना नीट वाला पूजा होता है एनसीईआरटी का, एकदम एकदम पूजा होता है, एक एक लाइन पता होना चाहिए। द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलेडन, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलेंगे, अस्कुटेलम बोलेंगे, अस्कुटेलम बोलेंगे। बोलोगे सर ये सब क्या है, इपीब्लास्ट, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ाएंगे डिटेल में बताएंगे सब, डिटेल में बताएंगे सब। ठीक, बोलता है व्हीट ग्रेन में कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, है ना, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलेडन नोन एज अस्कुटेलम। मतलब एक ही क्वेश्चन को देखो अलग अलग फॉर्मेट में पूछ रहा हो। अगला पूछेगा पता है क्या, पूछा गया एम्स में कि ग्रास फैमिली में हम कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, ग्रास फैमिली में हम कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, इन ग्रास कॉटिलेडन इज कॉल्ड, कुछ ज्यादा ही सुंदर हैंड राइटिंग हो गया है ना, तो इसको हम पहले मिटाते हैं। ग्रास में कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, इन ग्रास कॉटिलेडन इज कॉल्ड अस्कुटेलम। क्या बोलते हैं, अस्कुटेलम बोलते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाएंगे तो आपको क्वेश्चन ये दिखा देंगे, एग्जैक्ट है किसका लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। किसकी लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है कि भाई साहब आपका ग्रासेस में हम कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, अस्कुटेलम बोलते हैं। ग्रास भी क्या है, मोनोकॉट है, मोनोकॉट है। आगे चलिएगा, ट्राई, देखो आ गया फैमिली का क्वेश्चन, ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोसियम, ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ। अब ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन कहाँ होता है, लिलियेसी फैमिली में होता है। तो आप लिलियेसी फैमिली का एग्जांपल देखिए। अच्छा डायरेक्ट फैमिली पूछा है क्या, लिलियेसी फैमिली इज द आंसर, नीट 2016। देख लो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ट्राई कार्पेलरी। अगर कोई चैप्टर पढ़ा दिए बच्चा लोग, एक सवाल नहीं छूटेगा, है ना, एक सवाल नहीं नीट का, नहीं एम्स का।
अगले दिन जब आएंगे तो एम्स का भी सारा पीवाईक्यू करवा देंगे मॉर्फोलॉजी का। देखिएगा पेरीगाइनस फ्लावर पहले भी हो चुका है। पेरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, पेरीगाइनस किस में होता है? प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, रोजेसी फैमिली, रोज विल बी द आंसर। चाइना रोज में नहीं होगा भाई, हाइपोगाइनस होगा। गुआवा में कैसा होगा? इपीगाइनस होगा। कैसा होगा? इपीगाइनस होगा। कुकुम्बर में भी कैसा होगा? इपीगाइनस होगा। कैसा होगा? इपीगाइनस होगा। चाइना रोज में कैसा होगा? हाइपोगाइनस होगा। मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल, मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल कैसा होगा? हाइपोगाइनस होगा। तो ये भी गलत बात, गलत बात, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात। देख लो फंसाना चाहता है अपने को। हाइपोगाइनस होगा इसमें, हाइपोगाइनस होगा। रोज क्यों सर? रोज रोजेसी फैमिली। पेरीगाइनस, प्लम रोज पिच, प्लम रोज और पिच, प्लम रोज और पिच में कैसा होता है आपका? पेरीगाइनस। पेरीगाइनस है तो ओवरी कैसा होगा? हाफ इंफीरियर। कैसा होगा? हाफ इंफीरियर। पेरीगाइनस है तो ओवरी कैसा होगा? हाफ इंफीरियर। क्लियर है बात? प्लम रोज पीच की फैमिली रोजेसी फैमिली बोलते हैं। लो लिख लो, बहुत बार पहले बोल चुके, रोजेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली। क्लियर है बात? रोजेसी फैमिली। नीट 2015 ये भी खत्म बात। अगला चलिए सर, कील। देखो एक गलत है स्पेलिंग, दिस इज थोड़ा सा, कोई बात नहीं। कील डबल ई होगा, ये कील ऐसा होता है, कील, कील। चलो ऐसा देख लेंगे है ना, वो डबल ई, एक ई छूट गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक ही हो और ही होगा। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ, कील किस में होगा बताओ? कि कील किस में होता है आपका? बताइए। फेबेसी फैमिली में। और फेबेसी फैमिली का एग्जांपल इसमें ढूंढो आप। अरे कील में ही होगा वेक्सिलरी या स्टिवेशन, तो फेबेसी फैमिली का एग्जांपल ढूंढो। फेबेसी फैमिली का एग्जांपल क्या होगा आपका? इंडिगो फेरा यहाँ पर दिया है कहीं पर, देखो दिया इंडिगो फेरा, पहला ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन में दिया है इंडिगो फेरा। और एग्जांपल तुमको सबसे इंपॉर्टेंट मटर देख लो, पी। अरे पी इसी में तो आता है फेबेसी फैमिली में। बायोलॉजिकल नेम क्या है सर? पाइजम सटिवम, पाइजम सटिवम। तो यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग टिक कर देंगे। नीट 2015। कील इज द, कील देखो डबल ई होगा। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका? इंडिगो फेरा। एलोई किसमें आता है? लिलियसी फैमिली। टोमेटो किसमें? सोलेनेसी फैमिली। ट्यूलिप किसमें आपका? लिलियसी फैमिली। तो ये सब होगा क्या? नहीं, इंडिगो फेरा विल बी द आंसर। अगला सवाल देखिए, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू अ स्पाइंस इन, भाई साहब लीव्स किसमें? स्पाइंस से मॉडिफाइड हो गया, अपुंसिया। अगला सवाल देखिए, ए अच्छा चलो कोई बात नहीं, छूट गया। देखो क्या लिखना चाह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा नहीं है आपका अच्छे से, ऐसे देखो। ये है क्वेश्चन कि ऐसा है, ये बाइसेक्सुअल है, के 5 है, सी आपका 5 है, ठीक बात, ए 5 है और जी ऐसा। गाइनोसियम में 2 कार्पेल है और आपका हाइपोगाइनस फ्लावर है, और ऊपर से एक लाइन दिखाए हैं। किसका होगा? किसका है फ्लोरा फार्मूला? ये कौन से फैमिली का होगा बताइए? सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है। कैसे बोल रहे हो सोलेनेसी फैमिली सर? सोलेनेसी फैमिली है, कैसे कैसे है सोलेनेसी फैमिली? भाई ये क्या है? इपीपेटलस कंडीशन है, इपीपेटलस कंडीशन है। और इपीपेटलस कंडीशन कहाँ मिलेगा? सोलेनेसी फैमिली में मिलेगा, टिक कीजिए सोलेनेसी फैमिली। एलियम, एलियम किस में आता है बताइए? लिलियसी फैमिली। एलियम सेप्पा इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ओनियन, एलियम सेप्पा इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ओनियन। सेसबेनिया किस में आता है? फेबेसी फैमिली में आता है। किस में आएगा? फेबेसी में, फेबेसी फैमिली में आएगा। एक किस में आएगा सर? लिलियसी फैमिली में आएगा, लिलियसी फैमिली में आएगा। पिटूनिया, पिटूनिया राइट आंसर, सोलेनेसी फैमिली। ब्रासिका कौन सा फैमिली? ब्रासिकेसी फैमिली, तो ये भी नहीं आएगा, ये है ब्रासिकेसी फैमिली। तो ऑपरेशन कर डालेंगे एकदम इसका, है समझ रहे हो बात? ब्रासिकेसी फैमिली का है, ब्रासिकेसी फैमिली का, खत्म बात हो गया। ये भी आंसर क्या आ जाएगा? पिटूनिया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वेक्सिलरी एस्टिवेशन? ध्यान दीजिएगा, वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड
डाइएडल्फस स्टेमिन, पिछले साल पूछा है, नीट 2022 में पूछा है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाइएडल्फस स्टेमिन्स। सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मकोई, सोलेनम निग्रम इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मकोई। तो भैया मकोई कौन से फैमिली में आता है बताइए, एस लिख दे रहा हूं मैं, सोलेनेसी फैमिली में आता है। पाइजम सटिवम, पाइजम सटिवम मतलब क्या, किसका बात कर रहा है, पी का बात कर रहा है। पी कौन से फैमिली में आएगा, फैबेसी फैमिली। कौन से फैमिली में है, पी फैबेसी फैमिली में है। आपसे पूछा क्या है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैबेसी फैमिली। तो आंसर तो यही हो गया। कॉल्चिकम ऑटोनोमले कौन से फैमिली से बिलोंग करता है बताइए, अभी जस्ट देखे थे, लिलिएसी फैमिली। कौन से फैमिली में, लिलिएसी फैमिली में, तो लिलिएसी फैमिली में आएगा। ये भी नहीं होगा। एलियम सेप्पा, एलियम सेप्पा मतलब किसका बात कर रहा है, ओनियन का। एलियम सेप्पा इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ओनियन एंड एलियम सेप्पा बिलोंग्स टू द फैमिली लिलिएसी। तो ये भी आंसर नहीं जाएगा, आंसर चला गया पहले ही आपका क्या, मटर, पी। बायोलॉजिकल नेम क्या, पाइजम सटिवम, फ्रॉम विच फैमिली, फैबेसी फैमिली। वेक्सिलरी एस्टिवेशन भी और डाइएडल्फस स्टेमिन भी। नीट 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है द गिवन फ्लोरल डायग्राम कैन बी ऑफ, किसका है, थोड़ा सा स्कैन उस तरह से हो नहीं पाया बट कोई बात नहीं, देख लीजिए आप इसको। देखो एक सेपल, 2 सेपल, 3 सेपल, 4 सेपल, भाई 4 सेपल है तो टेट्रामेरस कंडीशन। आगे देखो अंदर 1 पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल, 4 पेटल, 4 पेटल है मतलब क्या, टेट्रामेरस कंडीशन। कौन सा फैमिली जाएगा बताओ। आगे का आपको मान ले पता नहीं चल रहा है ना, अगर इसको जूम भी करेंगे तो आपको पता शायद ना चले, है ना, जूम भी करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये, समझ रहे बात, बट फिर भी मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अंदर देखिएगा अगर ध्यान से तो देखिए 6 स्टेमिन है, 1 2 3 4 5 6 स्टेमिन, 6 स्टेमिन जिसमें 4 स्टेमिन बड़ा है, 2 स्टेमिन छोटा है। टेट्राडाइनमस कंडीशन, टेट्राडाइनमस कंडीशन। तो टेट्राडाइनमस कंडीशन किस में होता है बताइए, टेट्राडाइनमस कंडीशन किस में होता है बताइए, ब्रासिकेसी फैमिली में होता है। तो टेट्रामेरस कंडीशन भी है और टेट्राडाइनमस कंडीशन भी है, टेट्रामेरस कंडीशन भी है और टेट्रामेरस कंडीशन तो है ही, मतलब क्या, सेपल और पेटल मल्टीपल में है, किसके, 4 में। और टेट्राडाइनमस कंडीशन भी है, यहां पर टेट्राडाइनमस कंडीशन भी है। तो टेट्रामेरस कंडीशन भी है और टेट्राडाइनमस कंडीशन। टेट्रामेरस मतलब क्या, सेपल 4 के मल्टीपल में है और पेटल 4 के मल्टीपल में है। आपका टेट्राडाइनमस मतलब क्या, स्टेमिन 6 है जिसमें 4 स्टेमिन बड़ा है, 2 स्टेमिन छोटा है। तो बताइए आंसर क्या जाएगा बताइए। ब्रासिकेसी फैमिली ढूंढिए भाई, ये सब कहां मिलेगा आपको भाई, ब्रासिकेसी फैमिली में मिलेगा, ब्रासिकेसी फैमिली। तो ब्रासिकेसी फैमिली ढूंढ लो, आंसर में जहां भी होगा वही आंसर हो जाएगा, ब्रासिकेसी फैमिली। एस्पैरेगस भैया नहीं, लिलिएसी फैमिली। एट्रोपा बेलाडोना नहीं, एस्पैरेगस कौन सा फैमिली, लिलिएसी फैमिली। एस्पैरेगस कौन सा फैमिली, लिलिएसी फैमिली। एस्पैरेगस कौन सा फैमिली, लिलिएसी फैमिली। समझ रहे हो बात, एस्पैरेगस लिलिएसी फैमिली, ठीक। एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना अभी कभी किसी को गिल्टी वगैरह है ना गांव में सुनते हो तो यहाँ पर जो ऐसा लगाते हैं ना पट्टी, दैट पट्टी इज एट्रोपा बेलाडोना, पेन किलर है। कौन से फैमिली से आता है सर, सोलेनेसी फैमिली, आप देख चुके हो, सोलेनेसी फैमिली से है, ए सोलेनेसी फैमिली से है। और आपका दोनों इंपॉर्टेंट है, एस्पैरेगस कौन से फैमिली से है, लिलिएसी फैमिली से है, तो ये भी नहीं होगा। मस्टर्ड कौन सा फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली, तो यही तो आंसर आ जाएगा आपका, ब्रासिकेसी फैमिली है मस्टर्ड। और जब ब्रासिकेसी फैमिली है तो मस्टर्ड विल बी द आंसर, क्योंकि उसी का तो है। इंडिगो फेरा दे रहा है सर आपको, इंडिगो फेरा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इंडिगो फेरा कौन से फैमिली में है, फैबेसी फैमिली में है।
ऑपरेशन कर डालोगे एक क्वेश्चन का, आप समझ रहे हो किस फैमिली में है इंडिगोफेरा, फैबेसी फैमिली में है। क्लियर है बात? तो आंसर क्या गया, नीट 2015 का सवाल है, आंसर क्या गया आपका मस्टर्ड। क्यों? ब्रासिकेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 20, टेट्राडाइनमस स्टैमेन, टेट्राडाइनमस स्टैमेन किस में होता है बताओ, टेट्राडाइनमस स्टैमेन किस में होगा, ब्रासिकेसी फैमिली में। टेट्राडाइनमस स्टैमेन, टेट्राडाइनमस स्टैमेन। तो टेट्राडाइनमस स्टैमेन कैसा होता था, आपको तो हम दिखा भी चुके थे फ्लोरल डायग्राम में। ऐसा था ना भाई, ए और 2+4 मतलब क्या, ये 4 जो था ये लंबा बड़ा था और 2 जो था वो छोटा था, तो बोलते थे टेट्राडाइनमस कंडीशन। किस फैमिली में आता है टेट्राडाइनमस कंडीशन, आपका ब्रासिकेसी फैमिली। कौन से फैमिली में, ब्रासिकेसी फैमिली। तो ऑप्शन देखने का जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए, टेट्राडाइनमस कंडीशन किसका मिलेगा आपको, ब्रासिकेसी फैमिली। अब ऑप्शन क्या दिया है, सोलेनेसी, लिलियसी, फैबेसी, भाई नहीं बकवास है सब, ब्रासिकेसी फैमिली, नीट 2017। क्लियर बात? टेट्राडाइनमस कंडीशन कहीं दे या फिर कहीं आपको टेट्रामेरस भी दे दे, अभी जस्ट कुछ देर पहले आप देखे हो ना, टेट्रामेरस कंडीशन भी अगर दे कहीं पे, टेट्रामेरस कंडीशन भी दे तो क्या होगा, वो ब्रासिकेसी फैमिली में ही आएगा। समझ रहे हो बात? कैसे सर, K2+2 याद है और C4 मतलब क्या, आपका सेपल भी 4 और पेटल भी 4, पेटल भी कितना है, 4 है, 4 है, 4 के मल्टीपल में तो क्या बोलेंगे, टेट्रामेरस कंडीशन। क्लियर एकदम? अगला सवाल देखिएगा, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम, एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, सिंपल फ्रूट नहीं, एग्रीगेट फ्रूट कहां से मिलेगा आपको, कहीं पर भी देखो, अगर सिंपल फ्रूट होगा तो वो या तो मोनोकार्पलरी कंडीशन से या फिर बाई कार्पलरी हो, ट्राई कार्पलरी हो, सीन कार्पस कंडीशन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, सीन कार्पस कंडीशन होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखो तो बोलता है मल्टी कार्पलरी सीन कार्पस गायनोसियम, नहीं नहीं, ऐसा अगर होगा मल्टी कार्पलरी या फिर बाई कार्पलरी सीन कार्पस, ये सब अगर सीन है आपका, मैं जगह पर लिख देता हूं ये बात थोड़ा सा, ताकि आपको कंफ्यूजन इसमें ना हो कभी भी। देखो मोनोकार्पलरी कंडीशन हो या फिर आपका बाई कार्पलरी हो, ट्राई कार्पलरी हो, सब में ऐसा फ्रूट कैसा बनेगा, सिंपल फ्रूट। बाई कार्पलरी और ट्राई कार्पलरी, बाई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी, मोनोकार्पलरी हो अगर, जैसे फैबेसी फैमिली मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी में तो कंडीशन यूज नहीं करेंगे, इस दोनों में क्या यूज करेंगे, सीन कार्पस कंडीशन। अगर 3 कार्पेल है, तीनों कार्पेल फ्यूज है, 2 कार्पेल है, दोनों कार्पेल फ्यूज है, फ्रूट कैसा बनेगा, सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट। या फिर मल्टी कार्पलरी भी ऐड कर लेना, यहाँ पर आप मल्टी कार्पलरी भी यूज कर लेना। कहाँ पर छूट गया क्या मल्टी कार्पलरी, कोई बात नहीं, यहाँ पर बाई कार्पलरी के ऊपर लिख लो आप मल्टी कार्पलरी कंडीशन भी। मल्टी कार्पलरी हो, बाई कार्पलरी हो या फिर ट्राई कार्पलरी हो, अगर सिन कार्पस कंडीशन है तो फ्रूट कैसा बनेगा आपका, सिंपल फ्रूट। मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस कंडीशन, तो फ्रूट कैसा बनेगा बताओ, सिंपल फ्रूट बनेगा। मतलब बात, लेकिन अगर यही बात एपोकार्पस पे हम बात आ जाए, मल्टी कार्पलरी हो, बाई कार्पलरी हो, ट्राई कर, एपोकार्पस अगर कंडीशन हो, फ्रूट कैसा हो जाएगा, एग्रीगेट फ्रूट। तो आंसर टिक कर देंगे, कहां आ गया आपका ऑप्शन देख लो, मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस गैनोसियम, नहीं भैया, सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, यही आंसर अपना हो जाएगा। एग्रीगेट फ्रूट क्या होगा, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस से डेवलप होगा। कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से अगर फ्रूट बन जाए, डेड फ्रूट इज कॉल्ड कंपोजिट। क्लियर बात, क्लियर बात, मल्टी कार्पलरी सुपीरियर ओवरी, इसे बात ही नहीं करेंगे। चलो जी अगला सवाल देख लो, मैच द कॉलम। अच्छा ये तो कुछ ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, दिख नहीं रहा शायद आप लोग को, अगर दिख रहा है तो मैं अगला सवाल पहले देख लेता हूं, उसके बाद इस पे आऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लोरल डायग्राम ऑफ लिलियेसी फैमिली,
कौन जो है लिलियेसी फैमिली का करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला है। ठीक, लिलियेसी फैमिली देख लो आप कौन सा है। ए देखो दिया है आपका, मैं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर ए में ऑप्शन दे देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ऐसा है, ए है दिस, अच्छा C1 + 2 इन ब्रैकेट A9 + 1 G1। भाई किन ये तो कोई बात बकवास बात है। तो बी क्या है आपका, बी दिया है BR एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल P3 + 3 A3 + 3 G3 इन द ब्रैकेट। यहाँ पर ए दिया है सर, हाँ दिया है, और ए दिया है। देखो ए तो दिया है, सही बात है, लेकिन देखिए आपका जो है यहाँ पे ए ब्रैकेट में यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, तो आंसर कौन सा होगा। देखो एक जगह पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये कौन से फैमिली का हो जाएगा आपका, लिलियेसी फैमिली का हो जाएगा। कौन से फैमिली का हो जाएगा, लिलियेसी फैमिली का हो जाएगा। बाकी जो भी ऑप्शन है वो लिलियेसी फैमिली का नहीं है। आपको तो पता ही है कि अगर फ्लावर में ब्रैक्ट हो, एक्टिनोमॉर्फिक हो, फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, ट्राइमेरस कंडीशन हो और इपीटेप्लस कंडीशन हो, तो कैसा हो जाएगा, लिलियेसी फैमिली। यहाँ पर ऐसा होगा तब आंसर बी आ जाएगा। बाकी का बात देखो, ए जो दिया है दिस इज सोलेनेसी फैमिली, इपीटेप्लस कंडीशन दिखा रहा है, सोलेनेसी फैमिली, समझ रहे बात, सोलेनेसी फैमिली। आपसे पूछा किसका था, लिलियेसी फैमिली का पूछा था, तो आंसर तो आ जाएगा क्या, बी। इसमें देखो दिया है ऐसे, लेकिन यहाँ पर भी यहाँ पर नहीं दिया, अगर ये देता तो ये भी आंसर हो सकता था। ठीक, लाइन जो है। अच्छा यही लास्ट सवाल है, तो ए सवाल भी हम देख लेते हैं, जो लास्ट आपका छूटा ए वाला, ए वाला सवाल। देखो पहला जो ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन जो है, मैं सीधा आपका ना मैच कर दूंगा। ए ऑप्शन जो है आपका, ये क्या है, ऐसा दिया है ए, ठीक, जाइगोमॉर्फिक है, ऐसा है, K5 है, C1 + 2 इन ब्रैकेट A9 इन ब्रैकेट +1 G1 ऐसा। ठीक, ये कौन से फैमिली का है बताओ, ये कौन से फैमिली का, ए वाला। ए तो सीधे कौन सा दिख रहा है आपको, फैबेसी फैमिली दिख रहा है, तो मतलब ए का क्या होगा, थर्ड। बी में आपका क्या लिखा है, बी में जो है नीट 2022 में आया पिछले साल ही, इसलिए इसको नहीं छोड़ रहे हैं हम, नहीं तो आपका ये नहीं विजिबल था इसलिए। ये देखो ऐसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल रहा है कि है, ठीक बात। K5 है, ये भी ठीक बात। ये भाई ब्रैकेट था यहाँ पे, ठीक, ब्रैकेट यहाँ भी है, C5 है इनसाइड द ब्रैकेट, A5 है, ठीक बात, एंड G ए ऐसा और ऐसा, और ब्रैकेट नहीं दिया है। अगर ब्रैकेट आप नहीं दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा सर, ब्रैकेट यहाँ पर नहीं दिया गया है, ABCD है ना, ब्रैकेट नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, ब्रैकेट होना चाहिए। ब्रैकेट छूट गया है उनसे, कोई बात नहीं, ब्रैकेट होगा सर यहाँ, ये गलत बात, ऑप्शन थोड़ा सा गलत है ना, प्रिंट करने में गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं उससे। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ऐसा है, हाँ ये किसका होगा बताओ, कौन से फैमिली का लिखे है बताओ, गैमोसेप्लस गैमोपेटलस कंडीशन है, बाइकार्पलरी सिन कार्पस कंडीशन है, और ये ऊपर से ऐसा लाइन दिया मतलब इपीपेटलस कंडीशन है। तो ये बी किसका हो जाएगा आपका, सोलेनेसी फैमिली का। मतलब ए का थर्ड कहीं इसमें दिख रहा है, ए का थर्ड, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4, तो आंसर तो ए जाएगा, सी वाला आंसर जाएगा। बाकी हम दोनों देख लेते हैं। बाइसेक्सुअल P3 + 3, ठीक बात, A3 + 3, ये भी सही है सर। और आपका बोलता है ऐसा है, 3 कार्पेल है, तीनों कार्पेल फ्यूज है, फ्लावर हाइपोगाइनस है। ठीक, ये कौन से फैमिली का दिख रहा है आपको, लाइन दिया है, बिल्कुल दिया है लाइन ऊपर से, कौन से फैमिली का होगा, लिलियेसी फैमिली। तो ठीक, सी का क्या हो जाएगा, सेकंड। देखो सी का सेकंड मैच कर रहा अपना बात। अब डी में भी देख लो, एक क्यों छोड़कर जाए, डी में देख लीजिए, ऐसा दिया है कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, K2 + 2 अपना C4 A2 + 4 होगा, अरे अब ब्रासिकेसी फैमिली ही तो बच्चा अपना, और G
2 होगा बाइकार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, और आपका फ्लावर कैसा हाइपोगाइनस ओवरी सुपीरियर। तो डी का क्या हो जाएगा बचाओ, आपका ब्रासिक एसी फैमिली हो जाएगा। तो देखो आपका ए का थर्ड, देखो ए का थर्ड मैच किए फैबेसी फैमिली, बी का 4, बी का 4 देखो होना चाहिए, बी का 4 सोलेनेसी फैमिली, देख लो बी का 4। आपका सी कौन सा है, सी देख लो, सी का आना चाहिए सेकेंड लिलियसी फैमिली, देखो सी का सेकेंड, और आपका डी का ब्रासिकेसी फैमिली फर्स्ट। तो सी विल बी द आंसर, इसका आंसर क्या है सर, सी है। क्लियर है बात। देखो यहां तक सारा हम पी बाई क्यू देख लिए फैमिली का, सारा पी बाई क्यू हम देख लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फैमिली का। अगले क्लास में जब आएंगे तो एम्स का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे और आगे का बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।